पर्लिन डिज़ाइन के सेकंड पार्ट में आज हम शीयर स्ट्रेंथ, बेंडिंग मोमेंट और डिफ्लेक्शन का चेक लगाएंगे। इसके पार्ट 1 में हमने सेक्शन सिलेक्शन, लोड कैलकुलेशन और लोड कॉम्बिनेशन एंड सेक्शन क्लासिफिकेशन तक की स्टेप्स कर ली थी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगली नेक्स्ट स्टेप होगी डिज़ाइन शीयर स्ट्रेंथ। डिज़ाइन शीयर स्ट्रेंथ में V शुड बी लेस देन और इक्वल टू VD, मतलब कि इनकमिंग शीयर फोर्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू डिज़ाइन शीयर स्ट्रेंथ। डिज़ाइन शीयर स्ट्रेंथ VD जो है उसका फॉर्मूला होता है AVFY डिवाइडेड बाय √3 गामा MO। ये हमें क्लोज नंबर 8.4 में मिल जाएगा। यहाँ पर जो AV होता है वो होता है शीयर एरिया, तो ये हमारा एंगल सेक्शन है। इसकी जो डायमेंशन होगी ये है 75 mm, ये है 100 mm और थिकनेस 6 mm। तो जो शीयर एरिया होगा वो शीयर एरिया होगा बड़े वाले लेग का। तो शीयर एरिया हो जाएगा टोटल 100 इंटू थिकनेस 6, 100 मल्टीप्लाई बाय 6, FY 250 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 1.10 विच इज़ 78.72 किलो न्यूटन, and it is greater than incoming shear force which is 3.88 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर हमारा आने वाला शेयर फोर्स है 3.88 और सेक्शन की जो शेयर स्ट्रेंथ है वो 78.72। हेंस पास नो नीड टू चेंज द सेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम बेंडिंग स्ट्रेंथ का फाइंड आउट करेंगे। बेंडिंग स्ट्रेंथ में इनकमिंग बेंडिंग शुड बी लेस देन और इक्वल टू MD डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ। ये हमें मिलेगा पेज नंबर 32 पर क्लोज 8.2.1.2, पेज नंबर 53 पर ये क्लोज मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा कि ये लो शेयर का केस है, हाई शेयर का है। उसके लिए 60% ऑफ VD फाइंड करेंगे, जो कि कैसे आएगा। VD आया है 78.72, 78.72 का 60% आएगा 47.23 किलो न्यूटन। अब हमको ये कंपेयर करना है कि 60% ऑफ VD जो है वो इनकमिंग शेयर फोर्स से ज़्यादा है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 47.23 इज़ ग्रेटर देन 3.88 किलो न्यूटन। इसका मतलब ये है कि हमारा जो केस हो रहा है ये लो शेयर का केस है। ये लो शेयर और हाई शेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लास्ट बीम वाले वीडियोस में देखा था, जिसमें कि VD जो था 78.72 उसका 60% हमने फाइंड किया 47.23, और ये जो 47.23 है वो भी इनकमिंग शेयर फोर्स से ज़्यादा है। तो ये हमारा केस हो गया लो शेयर का।
तो लो शेयर के अकॉर्डिंग जो बेंडिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला यूज़ में आता है MD का, वो आता है MD इक्वल टू बीटा बी ZP FY अपॉन गामा MO। ओके, यहाँ पर बीटा बी जो होता है वो कोड में हमें दिया हुआ है कि सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए, क्योंकि हमारा जो सेक्शन है वो है सेमी कॉम्पैक्ट। तो सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए जो बीटा बी होता है वो होता है ZE अपॉन ZP। तो यहाँ पर हम बीटा बी की जगह ZE अपॉन ZB वाली वैल्यू डायरेक्ट लगा देंगे ताकि ZP से ZB कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ZE अपॉन ZP बीटा P की जगह, और ZP FY अपॉन गामा MO। ZP से ZP कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा ZE FY अपॉन गामा MO। ZE जो होता है वो ZXX होता है, जो कि हमको एंगल सेक्शन 175/6 का स्टील टेबल से फाइंड आउट होगा, जो हमको मिलेगा 14.4 इंटू 10⁻³ FY इज़ 250 एंड गामा MO इज़ 1.10। ये वैल्यू हमको मिलेगी 3.27 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। ये आ गई हमारे बेंडिंग स्ट्रेंथ। इसके अलावा ये तो था एक फॉर्मूला, इसके बाद हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला और है, जो कि मिलेगा हमको इसी फॉर्मूले के साथ में MD इक्वल टू 1.2 ZE FY अपॉन गामा MO। ये सारी स्टेप्स हमने बीम वाले चैप्टर में पहले भी रिपीट की हुई है। तो इसमें अगर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो 1.2 ZE है हमारा 14.4 इंटू 10⁻³ FY इज़ 250 एंड गामा MO इज़ 1.10। इसकी वैल्यू आएगी 3.92 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू है वो हमारी बेंडिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस 3.27 इंटू 10⁻6 ये हमारी होगी बेंडिंग स्ट्रेंथ। ये हमारी आने वाली जो बेंडिंग मोमेंट है 3.10 किलो न्यूटन मीटर, इससे ज़्यादा है। तो यहाँ लिखेंगे अपन इट इज़ ग्रेटर देन 3.10 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm, हेंस सेक्शन इज पास। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको डिफ्लेक्शन का चेक लगाना है। स्टेप नेक्स्ट डिफ्लेक्शन चेक। ये हमारा पर्लिन है सिंपली सपोर्टेड, और उसके ऊपर UDL जो लग रहा है, UDL लग रहा है 1.94 किलो न्यूटन पर मीटर का, और इसका स्पान जो है वो है 4 मीटर। ओके, सिंपली सपोर्टेड बीम में UDL के केस में डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है 5/384 WL4/EI। एंड यहाँ पर हमने बीम वाले टॉपिक में भी देखा था कि जब भी हम डिफ्लेक्शन का चेक लगाते हैं तो जो लोड होता है, इस लोड को हमको वर्किंग लोड कंसीडर करना होता है। तो वर्किंग लोड जो होगा, वर्किंग लोड के लिए 1.94 में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1.29 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हम UDL के लिए इसको यूज़ करेंगे 5/384 इंटू UDL है 1.29 एंड L हो जाएगा 4 मीटर, 4000 की पावर 4 डिवाइडेड बाय E हो जाएगा 2 इंटू 10⁵ एंड I हो जाएगा सेक्शन का, हमारे एंगल सेक्शन का IXX, वो हमको स्टील टेबल से मिलेगा, जो है 100.9 इंटू 10⁴। इस पूरे को सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 21.30 mm। ओके, अब हमको चेक करना है परमिसिबल डिफ्लेक्शन।
परमिसिबल डिफ्लेक्शन के लिए टेबल नंबर 3 देखेंगे, उसमें जो हमारे पर्लिन वाला केस है उसके लिए हमको सेलेक्ट करना होगा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर वर्टिकल डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन के बाद लाइव लोड एंड विंड लोड, उसके बाद लाइव लोड एंड विंड लोड के बाद पर्लिन्स एंड ब्रिटाइल क्लीडिंग। ब्रिटाइल क्लीडिंग का मतलब है कि जो हमारी शीटिंग्स है वो एस्बेस्टस शीट की दी हुई है, इसीलिए उसको ब्रिटाइल क्लीडिंग के अंदर काउंट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग परमिसिबल डिफ्लेक्शन है हमारा स्पान अपॉन 180 and it is 4000 divided by 180, 22.22 mm, and it is greater than actual deflection. 21.30 is less than 22.22 mm, hence our section is pass.